देखो गांधी जी से यहाँ पर से है ना, राष्ट्र आंदोलन में ना गांधी जी से स्टार्ट करो टॉपिक को याद करने के लिए, क्योंकि जो आंदोलन 1948 गांधी जी का पूरा चला राष्ट्रीय आंदोलन जो स्टार्ट करी से गांधी जी। तो गांधी जी का जो चरण होता है कौन कौन आंदोलन, तो गांधी जी का पहले जन्म याद कर लेना है, कम से कम गांधी जी का 12 जन्म होता है 2 अक्टूबर बोलने में, ठीक है। गांधी जी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को, पहले का जन्म होता है। अब ये बीच में रास्ते में बीच में कुछ कुछ बात है। गांधी जी की मम्मी का नाम क्या है? पुतली बाई। भाभी का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी, मतलब गांधी जी की वाइफ का नाम क्या है? कस्तूरबा गांधी। फिर उसके बाद गांधी जी पोरबंदर में पढ़े, ये सब भी आता है। गांधी जी पोरबंदर में गुजरात में अपना पढ़ाई करी। फिर उसके बाद गांधी जी पढ़ने के लिए लंदन चले गए, लंदन पढ़ के आए गांधी जी। तो फिर गांधी जी यहाँ अपना कुछ वकालत करना स्टार्ट करी, तो कोई चला वाला नहीं गांधी जी का उतना वकालत। फिर चले गए अपने भाई के पास, फिर वहाँ से कोई केस के सिलसिले में चले गए साउथ अफ्रीका। वहाँ साउथ अफ्रीका में बहुत सारा बात सीखी और बहुत सारा वहाँ से आंदोलन छोटा मोटा स्टार्ट करी था न, बहुत सारा। तो सब तो एग्जाम में उतना ही नहीं है, लेकिन वहाँ से जब आते हैं गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आते हैं? 1915 को। अब यहाँ से क्वेश्चन सब बिहार बोर्ड में क्लास 10 में पूछता है। तो बिहार गांधी जी 1915 को भारत आए वापस। यहाँ से पहला सवाल यही पूछा है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब आते हैं? 1915 को, पहला बात हो गया। 1915 को आते हैं गांधी जी के। एक यहाँ पे एक बात है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले है। ये बात हो गया। गांधी जी राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले है। 1916 में गांधी जी लखनऊ समझौता में जाते हैं। लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, लखनऊ समझौता होता है 1916 में। ये भी क्वेश्चन आता है कि लखनऊ समझौता कब होता है? 1916 में, ठीक है। 1916 में लखनऊ समझौता होता है। किसके बीच होता है? तो लखनऊ समझौता कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता होता है, ठीक है ना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच होता है समझौता, लखनऊ समझौता। उस लखनऊ समझौता में गांधी भी जाते हैं और गांधी जी एक और बिहार के राजकुमार शुक्ल भी जाते हैं लखनऊ समझौता में। तो और बिहार के राजकुमार शुक्ल है गांधी जी को बोलते हैं का चीज कि मतलब बुलाते हैं। अब यहाँ पे एक बात है, पहले लखनऊ समझौता का समझ में 1916, फिर से 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए। 1916 को क्या हो गया? लखनऊ समझौता हो गया। 1916 को लखनऊ समझौता। अब यहाँ पे कहानी यहाँ पे रुक रहा है, अब यहाँ पे से रुक रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे रुक रहे हैं। यहाँ पे कहानी क्या है कि बिहार में ना चंपारण है, पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। बिहार का एक जिला है पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिम चंपारण में, चंपारण बोला जाता है, चंपारण। तो चंपारण में है ना वहाँ नील का खेती के लिए सिलसिला होता है। तो नील का खेती बस अभी रखना है उसमें, फिर उसका लंबा चौड़ा उस पर टॉपिक चलेगा कि नील का खेती, अगर नील की खेती के लिए फोर्स कर रहा था, 3 कट्ठिया पद्धति इस्तेमाल करी था कि है ना 3/20 20 में 3 कट्ठे में क्या करना है? नील की खेती करना है। तो इसलिए बार बार जो खेती जो होगा ना नील का खेती, तो उससे जमीन खराब हो जाएगा। तो वह लोग किसान लोग राजकुमार शुक्ल को बोली, राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बुलाई कि आइए आप चंपारण यहाँ है ना ये। तो गांधी जी राजकुमार किसके बुलाने पर चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ल हो। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी राजकुमार शुक्ल के बुलाने पर गए थे। तो यहाँ पे ये 16 हो गया। 1916 के बाद 1900 आएगा 17। तो 1917 में ऐसे भी ना बहुत सारा डेट है, लेकिन मोटा मोटी आपको याद रखना है कि अब उसमें बहुत सारा डेट कौन डेट में आता है उससे कोई मतलब नहीं। 1917 को क्या हो गया? चंपारण, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में गांधी जी जाते हैं, बिहार आते हैं, वहाँ नीले खेती के लिए जो भी आंदोलन करते हैं गांधी जी। तो 1900 चंपारण बिहार में जो पहला, यहाँ पे सवाल आता है बिहार गांधी जी का पहला आंदोलन पश्चिमी चंपारण पूछता है। चंपारण कहाँ है? बिहार में। कौन चीज के लिए गांधी गए थे? नील के खेती के विरोध में, जो भी नील की खेती। फिर 1917 के बाद 1918 में गांधी जी गुजरात में 2 जगह जाते हैं। गुजरात में एक खेड़ा जाते हैं और एक अहमदाबाद जाते हैं। खेड़ा में होता है कि वहाँ बहुत सारा कुछ फसल बर्बाद हो जाता है,
तो उसके लिए किसान लोग को है ना अंग्रेज लोग बहुत टैक्स बढ़ा रहा था। टैक्स उस लोग का फसल चौपट हो गया था और किसान है ना टैक्स और बढ़ा रहा था। तो किसान लोग इसकी कहाँ से टैक्स देंगे जब तक ना मेरे पास तो और फसल का दिक्कत है और मेरा चौपट हो गया है। तो गांधी जी वही कहते कि ना आप ना और उसका लगान माफ़ कीजिए उसका, तो इसी के लिए गए थे। और गांधी जी अहमदाबाद गए थे मील वर्कर के लिए। मील वर्कर से वहाँ कोई है ना प्लेग के लिए कोई बोनस के लिए हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। ये लोग मजदूर बोला था कि मेरा पैसा बढ़ाइए, वेतन जो भी है बढ़ाइए। ये लोग गांधी जी है ना ये वेतन बढ़ाइए, मालिक बोले इसकी नहीं वेतन नहीं बढ़ाएंगे, वेजेस के लिए दिक्कत हो रहा था। तो उसके बाद गांधी जी इसकी यहाँ जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं 1918 में अहमदाबाद जाते हैं, यहाँ आंदोलन करते हैं। अब यहाँ से गांधी जी को लोग जानने लगेगा। अब जो गांधी जी आंदोलन कर रहे थे ना इतना, तब अंग्रेज है ने कहा हुआ कि गांधी जी के एक्टिविटी पे के देखी और सबका एक्टिविटी देख कर ये एक हुआ रॉलेट एक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1916 में, 19 में, 1919 में, 14 में, 1919 में। रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में। और जालियांवाला बाग भी कब हुआ? 1919 में। लेकिन रॉलेट एक्ट 13 अप्रैल को हुआ। ये जालियांवाला बाग 13 अप्रैल को हुआ है, ठीक है। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल को हुआ है। तो रॉलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है, अब इसके बारे में बताते हैं। रॉलेट एक्ट क्या है कि ये बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून है। मतलब रॉलेट एक्ट में क्या है, अंग्रेज किसी भी मतलब गतिविधि नेता को 2 साल के लिए जेल में डाल देगा। इसी समझा है तो समझ लो बात को। रॉलेट एक्ट का है, रॉलेट एक्ट बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून है। रॉलेट एक्ट को ही क्या कहते हैं? काला कानून। रॉलेट एक्ट को क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। रॉलेट एक्ट हुआ 1919 में। तो उसमें बस यही है कि उसमें 2 नेता को गिरफ्तार कर लेता है। वैसे तो इसमें इसी के थ्रू जालियांवाला 2 नेता सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन केचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 2 नेता को रॉलेट एक्ट के, वही किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है अंग्रेज रॉलेट एक्ट के तहत। तो सैफुद्दीन केचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर देता है। बहुत सारा आंदोलन चलता है। और वहाँ पंजाब में, अब यहाँ पे क्या चीज़ है, पंजाब के अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में एक जगह है जालियांवाला बाग। वहाँ लोग मीटिंग कर रहा था। वहाँ कुछ न कुछ फेस्टिवल था सिख लोग का, उसमें भी आदमी लोग भीड़ भाड़ में मेला की तरह, जैसे सब जगह में मेला होता है उसमें मेला की तरह था। तो वहाँ जनरल डायर मार्शल लॉ लगा हुआ था। मार्शल लॉ लग जाता है तो कोई भी है ना, अब देहात में पता नहीं चलता है कि मार्शल लॉ कहाँ से होता है कहाँ। तो ये लोग जनरल डायर आया और जनरल डायर है ना बिना मतलब है ना उसको मार दिया, बहुत सारे लोगों को। तो बहुत सारे लोग मारा, बहुत सारा घायल हुआ। तो जनरल डायर डायरेक्ट गोली चोली चला करके ये कर देता है। तो इतना सा बस अभी फिलहाल इतना सा जालियांवाला बाग होता है 13 अप्रैल 1919। एकदम डेट इम्पोर्टेंट आता है बार बार। जालियांवाला बाग कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को। फिर उसके बाद 1920 में मोटा मोटी बस अभी असहयोग और खिलाफत, उसको ध्यान में रखना। खिलाफत को बाद में पोर्शन करेंगे, अभी असहयोग बताते हैं। अब गांधी जी अब एक आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं, जन आंदोलन। इतना जो आंदोलन करी था गांधी जी के साथ बहुत ज्यादा लोग ने जुटा है, लेकिन गांधी जी के साथ बहुत लोग, जन मतलब लोग होता है, बहुत लोग कब से जुटने लगा? असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग, सहयोग मतलब हेल्प करना, असहयोग मतलब हेल्प न करना, कि अब हम अंग्रेज का हेल्प न करेंगे। तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। क्वेश्चन आता है असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में आंदोलन होता है। गांधी जी का बोलेंगे मतलब अब ये आंदोलन जन आंदोलन, गांधी जी का पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन। गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन। गांधी जी का जन आंदोलन, गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन। इतना सा बात हो गया। तो ये बात क्वेश्चन आता है। गांधी जी का असहयोग आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था। अब असहयोग आंदोलन में बहुत प्रोग्राम चला है, अब उसका भी एक टॉपिक है, उसका भी एक लंबा है, फिलहाल अभी ऐसे पढ़ना है अभी। फिर उसके बाद 1922 में क्या हो गया? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ एक कांड हो गया कि है ना मतलब पुलिस लोग को है ना वहाँ बहुत सारा मतलब शराब के दुकान के पास है ना कोई लोग प्रोटेस्ट कर रहा था।
और पुलिस लोग मार दी उसको, प्रोटेस्ट वाले लोग को। उन लोग भी है ना पुलिस में थाने में आग लगा दी, तो एक कांड हो गया और 22 पुलिसकर्मी इसमें मारा गया। तो इस कांड को बोलते हैं चौरी चौरा कांड। इस कांड को क्या बोलते हैं? चौरी चौरा कांड बोलते हैं, चौरी चौरा कांड बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आंदोलन स्टार्ट को कर इसका असहयोग गांधी जी। कांड हुआ किसकी वजह से? गांधी। तो गांधी जी, कॉमन बात है कि गांधी जी है ना, मतलब उसमें आंदोलन जो भी स्टार्ट करेगा, जो भी प्रॉब्लम होगा, गांधी जी उसी को पकड़ेगा अंग्रेज। आंदोलन किसकी वजह से? मतलब स्टार्ट तो गांधी जी करीन था। अब लोग कर ले, लोग जला उला ले, लेकिन लीडर कौन है? गांधी जी है। तो अंग्रेज पकड़ेगा किसको? गांधी जी को पकड़ेगा। तो गांधी जी गिरफ्तार हो गए 1922 में। और उसके बाद 1922 से फिर वह जेल चले गए। बहुत सारा जेल का किस्सा है उधर, वाकया है उधर, तो उसको नहीं, उतना नहीं आता है। 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ और गांधी जी का कर दिन असहयोग आंदोलन को बंद कर दिन। कहे बंद कर दिन? गांधी जी कर रहे थे कि हम बिना, हम नॉन वायलेंस करने वाले हैं, हम अहिंसा वाले आदमी है, हिंसा वाले आदमी नहीं है। ये लोग क्या कर दिस, ये भारत में यही है, हिंसा कर दिस। उसके बाद गांधी जी को जेल हो गया, गांधी जी जेल चले गए। अभी जो बहुत सारा कहानी उधर है। अब इधर साइमन कमीशन का क्या बात है? साइमन कमीशन का बात है। भारत बार बार पूछता सवाल। 1928 में साइमन कमीशन भारत था। अब साइमन कमीशन का कहानी क्या है? साइमन कमीशन का कहानी यह है कि यहाँ भारत के लिए संविधान, कुछ अच्छा संविधान बनने के लिए एक कमीशन बैठा था भारत के लिए। तो उस कमीशन का नाम है साइमन कमीशन। बस यही है कि देखो, एक बात है, कमीशन भारत के लिए बन रहा है और लोग अंग्रेज है, मतलब भारत का लोग होना जाना चाहिए। मतलब समझो, कोई चीज का, मतलब किसी का रिश्ता लग रहा है, उस वही ने गया, मतलब जो जिसका रिश्ता लगा वही ने जा रहा है। मान लो राजा का शादी हो रहा है, ठीक है, राजा का शादी हो रहा है, सब वो लड़की लोग, हम लोग सब लड़की देख लिया, राजे ने देखी, दिक्कत नहीं होगा? मतलब राजा बोलेगा मेरा शादी हम ही को नहीं लेके जाओ तो दिक्कत होगा ना। तो साइमन कमीशन बस यही है कि इसकी साइमन कमीशन का चीज है कि अच्छा कानून बनाने के लिए क्या हो रहा है, अच्छा कानून बनाने के लिए एक वहाँ कमीशन एक बैठा साइमन, उसमें 7 सदस्य बैठा और 7 का हुआ अंग्रेज। कहाँ का कानून बन रहा है, कहाँ के लिए बन रहा है? कुछ जो भी बन रहा है भारत के लिए बन रहा है, लेकिन बैठा हुआ लोग कहाँ? अंग्रेज बैठा हुआ ना, अंग्रेज सदस्य बैठा हुआ। तो यहाँ का लोग विरोध करेगा कि भाई हम लोग, मेरे देश का कुछ बन रहा है तो हम लोग को न जोड़ोगे, अपने अपने मर्जी सब काम करोगे। तो साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में, और वहीं से है ना लोग यहाँ नारा लगाता है, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, यही सब कहेंगे, क्योंकि है ना गलत है ना। उसमें साइमन कमीशन में कितना सदस्य था? 7, और 7 अंग्रेज था। उसमें जो एक मेन सदस्य था उसका नाम साइमन था, तो इसलिए सदस्य, इस कमीशन का नाम क्या हो गया? साइमन कमीशन। मुंबई आया था, मैं भारत आया। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। और लोग है ना वही ना काला झंडा दिखाई, साइमन गो बैक करी, और उसमें अलग काम है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन कब आया? 1928। 1929 लाहौर अधिवेशन, 1929 लाहौर अधिवेशन। अब यहाँ पे बहुत है, इस बीच में एक साल है, बीच में बहुत सारा बात है। अब उतना एग्जाम के लिए नहीं है, एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड में जितना 10th क्लास का लेवल है वही सब इम्पोर्टेंट है। अभी इतना छोटा छोटा बात बता रहे हैं। तो 1929 में क्या हुआ कि जब नेहरू ने लाहौर में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का। हर साल जो भी कांग्रेस कुछ काम करेगी ना, तो कांग्रेस का एक मीटिंग चलेगा, अधिवेशन चलेगा, उस मीटिंग को वही लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन में मांग उठा था पूर्ण स्वराज का। हमको आजाद, डोमिनेट स्टेट नहीं चाहिए, हमको पूरा आज़ादी चाहिए, छोटा मोटा पूरा आज़ादी चाहिए। तो पूर्ण स्वराज का मांग किस अधिवेशन में उठा था, यही पूछेगा। पूर्ण स्वराज का मांग कौन अधिवेशन में उठा था, ये क्वेश्चन पूछता है। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में हुआ। लाहौर अधिवेशन कब? 1929 में हुआ, ठीक है। उसके बाद 1930 में अब क्या है, अब यहाँ 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। कौन आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में कौन आंदोलन हुआ है? सविनय अवज्ञा आंदोलन।
1930 को क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बस इतना सा, अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब यहाँ पे कहानी यही है इतना सा कि गांधी जी ने वहाँ पे जो अंग्रेज वायसराय था, लॉर्ड इरविन नाम था, अंग्रेज का नाम था लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने बोला, या गांधी जी लॉर्ड इरविन के लिए 11 मांग रखी कि 11 बात कीजिए। बहुत सारा टैक्स था, बहुत सारा बात था, बहुत सारे नमक के बारे में था। तो बहुत 11 डिमांड है, मोटा मोटी 11 डिमांड है। 11 डिमांड रखी। ये सारा इरविन जो है गांधी जी के डिमांड को फाड़ दे, फेंक दे, बेकार कर दे, कुछ डिमांड न पूरा करेगा। तो गांधी जी आंदोलन स्टार्ट करी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है ना। अब मतलब अवज्ञा मतलब वही हुआ कि बात नहीं मानना, अब बात नहीं माना जाएगा अंग्रेज का, जो भी अंग्रेज का। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करी। गांधी जी को कुछ मिल रहा था, मतलब कोई ये नहीं मिल रहा था, कुछ होता है ना, आंदोलन तो स्टार्ट कर दी, लेकिन कोई छेड़ होता है ना, छेड़ खोजना। अब स्टार्ट तो कोई तो आंदोलन का कुछ जो छोड़ो स्टार्ट कर। तो गांधी जी स्टार्ट करते नमक पे है ना, नमक का मुद्दा लेकर के चलते हैं। तो गांधी जी नमक का मुद्दा लेकर के स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या है कि नमक पे मोनोपॉली हो जाता है, कि नमक पे एकाधिकार हो जाता है। अंग्रेज है ना बोलता है कि इसकी नए नमक पे टैक्स बढ़ा देता है, नमक वाला जो अंग्रेजी का एक क्या अंडर आ जाता है, कोई बाहर वाला लोग नमक नहीं बना सकता, यही सब बात है। तो गांधी जी, और नमक सब लोग खाता था, हिंदू मुसलमान सब है। तो गांधी जी एक आंदोलन करते हैं, नमक आंदोलन, दांडी मार्च। गांधी जी अब करते क्या, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन सब देखो। 12 मार्च को गांधी जी, 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से गांधी जी चलते हैं कहाँ, दांडी चलते हैं। कहाँ चलते हैं, दांडी चलते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो गांधी जी कहाँ से कहाँ चलते हैं, साबरमती आश्रम से दांडी। दांडी है समुंदर का किनारा है, मतलब गुजरात का एरिया है। तो सवाल आता है कि ठीक है, दांडी कहाँ है, गुजरात में। अब गांधी जी चलते हैं हर दिन, गांधी जी कितना चलते हैं, 10 मील चलते हैं, 10 मील। और कितना दिन तक चलते हैं, 24 दिन तक चलते हैं। तो एक दिन 10 मील, 24 दिन कितना हो जाएगा, 240 मील। 24 दिन के बाद 6 अप्रैल को गांधी जी वहां पहुंचते हैं। 12 दिन, 12 मार्च है, इधर कितना है 12 और 18, इधर 18 हुआ ना, 18 हो गया, और इधर कितना हो गया है 6 हो गया, 8 6 14, 24 दिन हुआ। तो 24 दिन 6 अप्रैल को गांधी जी वहां जाते हैं, और उसके बाद वहां नमक उठाते, एक मुट्ठी उठाते हैं और नमक कानून को तोड़ते हैं। तो नमक कानून था कि भाई नमक को न बनाया। तो गांधी जी नमक, एक मुट्ठी नमक उठा करके, वही समुद्र के पानी से नमक बनाना, या नमक उठा के एक ढेला नमक उठा करके, वहाँ पे समुद्र किनारे से ढेला नमक पड़ा रहेगा, उठा के नमक कानून को तोड़ते हैं। तो ये इस मार्च को बोलते हैं दांडी मार्च। तो अब सवाल आता है कि गांधी जी चलते हैं, कहाँ से चलते हैं स्टार्ट, साबरमती दांडी चलते हैं। कितना दिन तक गांधी जी चलते हैं, 24 दिन तक, ठीक है ना। और कितना मील चलते हैं, 240 मील चलते हैं। और कहाँ दांडी कहाँ है, गुजरात में। इतना सा हो गया। तो यही सब है इसमें फिलहाल। तो फिर उसके बाद अब गांधी जी का बात, पहले बात नहीं मानी इसने, अब गांधी जी का बात मान लेगा इरविन। और गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है, कुछ बात का अब मान लीजिए गांधी जी। तो गांधी इरविन के बीच एक समझौता, उस समझौता को बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। उस समझौता को बोलते हैं गांधी, दोनों के बीच समझौता हुआ, गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, तो समझौते को बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। हो गया, तो गांधी इरविन पैक्ट हो गया। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, 1931 में हुआ। अब समझौता हुआ कि बहुत, जो गांधी जी का कुछ डिमांड था, कुछ इरविन का डिमांड था। तो इरविन ने बोल दी कि चलिए गोलमेज सम्मेलन में, एक सम्मेलन हुआ था। अब यही साइमन कमीशन को जो रिपोर्ट आया ना, उसी रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया कि आप गोलमेज सम्मेलन हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, अंग्रेज लेके जाता है वहां
जो भी पहले गोलमेज सम्मेलन में बहुत लोग भागने लिस्ट था, और बहुत लोग अम्बेडकर जी गए थे, जिन्ना भी गए थे, ये सब गया था। लेकिन अब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं। तो सवाल आता है कि कौन गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी इंग्लैंड जाते हैं। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। अब गांधी समझौता हो गया, लेकिन जाते हैं वहां कोई बात उतने बनता है, बेकार का टाइम पास हो रहा है, समझा, वहां कुछ बात हो, तो गांधी जी आ जाते हैं। अब ने उस बात पे यहाँ पूना पैक्ट क्या होता है? अब ये क्या होता है, निर्वाचन का होता था पहले, मुस्लिम हुआ, मुस्लिम को मुस्लिम वोट देगा तो मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन, सिख के लिए अलग, अब दलित के लिए भी अलग हो रहा था। और अम्बेडकर जी उसका ये कर रहे थे, अम्बेडकर जी बोले थे कि हाँ दलित अलग, दलित का अलग निर्वाचन क्षेत्र होगा। तो गांधी जी बोले कि नहीं, गुस्सा है, गांधी जी बोले कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी को जब गांधी जी आके फिर आंदोलन करे थे तो गांधी फिर जेल चले गए थे, यरवदा जेल में। तो अब बात हो गई, झगड़ा हो गया। गांधी जी चाहते कि दलित के लिए अलग निर्वाचन न हो, दलित हिंदुओं में ही एक ही निर्वाचन क्षेत्र में है, एक निर्वाचन हो उसका, मतलब। तो गांधी और इरविन, ये सॉरी, गांधी और अंबेडकर के बीच, तब फिर अंबेडकर जी बात मान गए। अंबेडकर और गांधी जी में एक समझौता हुआ। कौन समझौता? पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ। गांधी और इरविन, ये अंबेडकर की समझौता हुआ है, पूना पैक्ट। पूना का पैक्ट कब हुआ? 1932। यरवादा जेल में हुआ। गांधी डॉक्टर अंबेडकर साहब बोल दिन कि ठीक है भाई, ठीक है, मैंने मतलब अलग नहीं होगा दलित के लिए, लेकिन दलित के लिए सीट बढ़ना चाहिए, मान गए। तो गांधी और अंबेडकर के बीच कौन समझौता हुआ? पैक्ट हुआ। फिर बीच में बहुत सारा बात होता है। अब उसके बाद जाने की याद करना है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, उसके बाद आज़ादी हो जाता है 1947, और 1948 को गांधी जी को नाथूराम गॉडसे मार देता है। तो ये पूरा गांधी जी के बारे में एक सीरियल हम बनाया था कि उससे याद हो जाए। ठीक है।